ऑलराइट गाइज, इट्स टाइम फॉर पीसी वीडियो। सो आज मैं AMD Ryzen 5 8600G 8000 सीरीज का प्रोसेसर रिव्यू करने जा रहा हूं। और सबसे मजे की बात, ये प्रोसेसर में हमको AMD Radeon 760M iGPU भी देखने को मिलता है। सो वैसे हम यही टेस्ट करेंगे विदाउट डेडिकेटेड GPU, एक APU के साथ हम कितना वर्क कर सकते हैं। एंड ये G सीरीज के प्रोसेसर को हम APU भी बोल सकते हैं, दैट इज एक्सीलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यहाँ पर CPU के साथ साथ GPU भी प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे AMD Ryzen AI भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर डेडिकेटेड AI इंजन प्रेजेंट है, जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम ये प्रोसेसर को एकदम डिटेल में रिव्यू करेंगे, देखेंगे यार कितने हद तक कैजुअल गेमिंग करा पाता है, वीडियो एडिटिंग करा पाता है कि नहीं, जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना है वो सब हो पाता है कि नहीं। एंड यहाँ पर मैंने मल्टीटास्किंग वर्क भी करके देखा है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स लुक एट द टेस्ट बेंच। सो यहाँ पर मैंने ASRock का स्टील लेजेंड B650 वाईफाई मदरबोर्ड यूज किया है। एंड ये मदरबोर्ड स्टील लेजेंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हाई क्वालिटी कंपोनेंट यूज होते हैं। एंड मदरबोर्ड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मिलिट्री इंस्पायर्ड आर्मर डिजाइन देखने को मिलता है विद पॉलीक्रोम RGB लाइट। एंड ये मदरबोर्ड AM5 सॉकेट के साथ आता है, दैट मींस आप AMD के Ryzen 8000 सीरीज 9000 सीरीज सभी यहाँ पर लगा पाएंगे। एंड DDR5 रैम 7200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक सपोर्टेबल है। एंड यहाँ पर 4 DDR5 रैम स्लॉट्स है विद द सपोर्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 7200 मेगाहर्ट्ज। एंड आपको फुली फंक्शन USB 3.2 Gen 2 Type C पोर्ट भी देखने को मिलता है। ये मदरबोर्ड में 3 M.2 स्लॉट है, जिसमें से एक Gen 5 है, बचे हुए 2 Gen 4 स्लॉट्स। तो काफी अच्छी चीज है यार कि यहाँ पर आप Gen 5 SSD भी लगा पाएंगे। एंड 4 SATA 3 स्लॉट्स भी देखने को मिलता है B650 मदरबोर्ड। एंड यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट वाईफाई का कनेक्टिविटी है, दैट इज Wi-Fi 6E। एंड आप बैक साइड में देख पा रहे होंगे यहाँ पर ढेर सारे USB के स्लॉट्स प्रेजेंट है। एंड स्टील लेजेंड मदरबोर्ड में नॉर्मल मॉसफेट की जगह यहाँ पर डॉक्टर मॉस यूज होता है, जो पावर सेविंग तो करता ही है और इंटेलिजेंटली करंट सप्लाई करता है फॉर ईच फेस। एंड यहाँ पर मैं कूलर मास्टर के 750 वॉट का PSU यूज कर रहा हूँ। एंड टोटल हमने 32 GB DDR5 Trident Z5 Neo RAM यूज किया है। एंड हमने 512 GB का Kingston Renegade Gen 4 SSD यूज किया है। SSD का रीड एंड राइट स्पीड आप देख पाएंगे। एंड ये जितने भी पार्ट्स है मैंने ऑलरेडी प्री असेंबल कर रखा है। अब Ryzen 5 8600G CPU के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको 6 कोर देखने को मिलता है, 12 थ्रेड, Gen 4 आर्किटेक्चर में बेस्ड है, 4.3 GHz का बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। एंड मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी 5 GHz। एंड ये प्रोसेसर में L2 कैसे 6 MB का देखने को मिलता है, L3 कैसे 16 MB। जिनको नहीं पता, कैसे टेम्पररी स्टोरेज यूनिट फॉर द प्रोसेसर। तो जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं या नॉर्मल सर्फिंग करते हैं, जो स्मॉल डेटा रहता है वो यही स्टोर होते हैं इंस्टेड ऑफ द रैम। और जितना ज्यादा कैशे मेमोरी रहता है उतना ही अच्छा हमको परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन एनी ऑफ द प्रोसेसर। एंड ये जो Ryzen 5 8600G प्रोसेसर है, ये 65 वॉट के TDP के साथ आता है। एंड 45 वॉट इज मिनिमम एश्योर्ड पावर। और हाँ, Ryzen 5 8600G प्रोसेसर AM5 सॉकेट के साथ आता है। हालांकि मेरे मदरबोर्ड में 7200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक रैम सपोर्टेबल है, बट Ryzen 5 8600G में आप DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज तक के ही रैम लगा पाएंगे। बट अच्छी बात, 18000 के भी CPU में आपको DDR5 रैम का सपोर्ट मिल रहा है। एंड ये प्रोसेसर में ओवरक्लॉकिंग भी सपोर्टेबल है फॉर द एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। एंड भाई ये APU क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मिलता है हमको AMD Radeon 760M ग्राफिक्स विद 2800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 8 कोर काउंट। डेफिनेटली हम गेमिंग टेस्ट वाले पार्ट में देखेंगे कि AMD Radeon 760M कितना कैपेबल है फॉर द कैजुअल गेमिंग। एंड यहाँ पर आपको डेडिकेटेड AI इंजन भी देखने को मिलता है विद 16 टॉप्स, जो XDNA आर्किटेक्चर में बेस्ड है। और आजकल AI का यूज तो सभी जगह हो रहा है यार। इवन आप फोटोशॉप यूज करते हैं, प्रीमियर प्रो यूज करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं AI का तो इंप्लीमेंटेशन किया ही हुआ है। सो AI वर्क में कोई भी रुकावट ना आए, इसलिए यहाँ पर 16 टॉप्स का AI दिया हुआ है। ये प्रोसेसर के साथ फैन भी देखने को मिलता है। सो आप एक्सटर्नल AIU यूज नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन यूज दिस फैन, बट मैंने यूज नहीं किया है। एंड दिस प्रोसेसर कम्स विद लिमिटेड 3 इयर्स वारंटी। बाकी यहाँ पर मैंने कूलर मास्टर का TD500 Mesh V2 कैबिनेट यूज किया है, जो रियली दिखने में काफी अच्छा लगता है और इसका व्हाइट वेरिएंट भी आता है। सो इट्स टाइम टू चेक द बेंचमार्क्स ऑफ AMD Ryzen 5 8600G प्रोसेसर। स्टार्टिंग फ्रॉम Cinebench R23 सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1759 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 13145। एंड मैंने Cinebench R23 के बेंचमार्क रन करते वक्त HW Info से टेम्परेचर चेक किया था। सो जो मैक्सिमम टेम्परेचर ये CPU का गया था, दैट इज 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। एंड मैक्सिमम ये 58 to 60 वॉट तक का ही TDP ड्रॉ कर रहा था ड्यूरिंग द बेंचमार्किंग टाइम। Cinebench 2024 में 103 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 730। Geekbench 6 में 2495 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 9550। वही OpenCL स्कोर निकल के आया 20073। 3D Mark 10 में 1310 का टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला एंड PC Mark 10 में 6321 का स्कोर। दैट इज रियली इंप्रेसिव यार। आप आराम से यहाँ पर मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे।
एंड Geekbench AI में 4810 का क्वांटाइज्ड स्कोर देखने को मिला एंड 1462 का स्कोर देखने को मिला ऑन क्रॉसमार्क 10। एंड यहाँ पर मैंने मल्टीटास्किंग करके देखा, आराम से हो रहा था भाई, कोई भी लैग नहीं हो रहा था, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस था एंड डेफिनेटली आप गुड लेवल का मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे ऑन Ryzen 5 8600G प्रोसेसर। यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro, 4K फुटेज इंपोर्ट किया जो आईफोन के फुटेजेस थे। मैं व्लॉग एडिट करके देख रहा था, डिफरेंट कट्स लगाए, ट्रांजिशंस लगाए, थोड़े बहुत टाइटल्स भी यूज किए और कोई भी लैग नहीं हो रहा था यार। इन दैट वे प्रोसेसर में आराम से आप 4K 8 बिट के फाइल्स एडिट कर पाएंगे। और देखो यार, आप ज्यादा ही हाई इंटेंसिव 4K एडिटिंग करेंगे देन डेफिनेटली यू नीड डेडिकेटेड जीपीयू फॉर बेटर वर्कफ्लो। बट एक चीज तो है, फुल एचडी लेवल का वीडियो एडिटिंग आराम से करा देगा ये Ryzen 5 8600G प्रोसेसर। और Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ये सब सॉफ्टवेयर तो इजिली हैंडल कर लेता है दिस Ryzen 5 8600G प्रोसेसर। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर गेमिंग टेस्ट ऑन दिस APU। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग। आराम से यहाँ पर 35 to 40 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था। गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ था यार एंड यहाँ पर 55 वॉट तक TDP यूज हो रहा था। CPU का टेम्परेचर भी मेंटेन था, ओनली 40 to 43 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जा रहा था। एंड एक चीज मैंने नोटिस किया, यहाँ पर 13 to 14 GB तक रैम यूज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर iGPU है तो जितना ज्यादा रैम रहेगा उतना ही ज्यादा मेमोरी एलोकेट होगा टू द इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। देन सेकंड गेम मैंने प्ले किया Valorant इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। यहाँ पर आराम से 100 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था एंड TDP यहाँ पर 46 वॉट के आसपास यूज हो रहा था। एंड यहाँ पर रैम यूजेस बढ़ गया, 15 to 16 GB तक रैम यूज हो पा रहा था एंड 39 डिग्री तक ही टेम्परेचर जा रहा था। एंड भाई Valorant में अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था एंड अगर आप मीडियम सेटिंग में खेलेंगे तो आपको और भी बेटर FPS देखने को मिलेगा इन द Valorant गेम। और देखो यार, जब हम डेस्कटॉप में गेमिंग करते हैं तो अलग ही अनुभूति रहता है ड्यू टू इट्स पावर यार, क्योंकि यहाँ पर पावर की कोई लिमिटेशन नहीं है, हम एक्सटर्नल कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो कहीं भी थ्रॉटल वाला सिचुएशन जनरली क्रिएट नहीं होता इन द पीसी। देन मैंने CS2 गेम भी प्ले किया इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। यहाँ पर 40 से 50 का एवरेज FPS देखने को मिल रहा था और भाई साहब यहाँ पर जो TDP था वो 56 वॉट तक मैक्सिमम यूज होने लगा। टेम्परेचर यहाँ पर भी मेंटेन था और CS2 में रैम यूजेस काफी बढ़ गया, 21 GB 22 GB तक यहाँ पर रैम यूज हो रहा था। दैट मीन्स ये गेम अच्छा खासा ग्राफिक्स का यूज करता है। और CS2 में भी भले FPS कम थे लेकिन कोई भी लैग नहीं था ड्यूरिंग द गेम प्ले। देन एट लास्ट मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 प्ले करके भी देखा, दैट इज प्योरली ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम। और भाई यहाँ पर इंटीग्रेटेड जीपीयू का असली फेस दिख गया, ओनली हमको 14 FPS देखने को मिले इन फेवर क्वालिटी। दैट मीन्स अगर आपको AAA टाइटल के गेम प्ले करना है देन यू नीड डेडिकेटेड ग्राफिक्स, दैट थिंग्स क्लियर हियर। हालांकि यहाँ पर 99% तक जीपीयू यूज हो रहा था बट FPS वही 15-16 ही मिल रहा था यार। एंड मैंने रैम यूजेस भी देखा, 17 से 18 GB यूज हो रहा था ड्यूरिंग द RDR2 गेम प्ले। तो दिस आर द गेमिंग टेस्ट ऑन Ryzen 5 8600G प्रोसेसर। सो ये प्रोसेसर इंटीग्रेटेड जीपीयू के हिसाब से काफी अच्छा खासा गेमिंग करा दे रहा था। सो अगर आप 40-50 हजार का पीसी बिल्ड कर रहे हैं देन आप ये AMD का Ryzen 5 8600G प्रोसेसर यूज कर सकते हैं जो 18,000 के आसपास आता है। यहाँ पर 13,000 के आसपास Cinebench का i23 स्कोर देखने को मिला। दैट मीन्स आप अच्छे लेवल का मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, अपना डे टू डे टास्क कर पाएंगे। फुल एचडी वीडियो एडिटिंग तो ऐसी हो जाएगा जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सीखना है या वेब डेवलपमेंट वगैरह करना है देन यू कैन गो विद दिस प्रोसेसर। और भाई कैजुअली गेम प्ले भी कर पाएंगे ड्यू टू द AMD Radeon 760M ग्राफिक्स। बाकी आपको कैसा लगा ये AMD Ryzen 5 8600G प्रोसेसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।